दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग समास के बारे में चर्चा करेंगे कि समास क्या है और इसके कितने भेद होते हैं और इसमें किस प्रकार के उदाहरण बनते हैं। तो ये सारे ही सवाल कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी शामिल है आते हैं और ये आज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम ये चर्चा करते हैं कि समास क्या है। तो देखिए, समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, कम करना या घटाना, यानी इसमें जो पद आते हैं उसको हम घटाते हैं। जैसे आप कहते हैं कि 10 है आनंद जिसके, अब इतना लंबा इसका पद आया है, ये वाक्य के रूप में हमें दिखाई देता है, लेकिन 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण कह देते हैं, तो ये समास यहाँ पे बन गया। यही संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। जैसे राम और लक्ष्मण कहते हैं तो और इसमें हटा करके संक्षिप्त कर देते हैं, राम लक्ष्मण ही कह देते हैं, तो यही संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। तो सीधा सा अर्थ है समास क्या है, तो दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त या कम करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई जो इसकी परिभाषा है। अब देखिए, हम आते हैं कि ये सवाल आता है कि किस समास में कौन से पद प्रधान है। तो इसको एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, एकदम बड़ा ही आसान है। ये हम बताते हैं कैसे है। देखिए, अव्ययीभाव समास में पहले पद की प्रधानता होती है, यानी अव्ययीभाव समास में किस पद की प्रधानता होती है? पहले पद की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, और कर्मधारय समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है, और द्विगु समास में भी दूसरे पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, यानी पहले और दूसरे दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। और बहुब्रीहि समास में ना तो पहले पद की प्रधानता होती है और ना ही दूसरे पद की प्रधानता होती है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि समास के देखिए 4 मुख्यतः भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये 4 भेद हो गए। अब तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। ऐसे आप चार्ट बना लेंगे। और फिर इसमें देखिए, अव्ययीभाव समास में पहले पद की प्रधानता, और तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों में ही दूसरे पद की प्रधानता होती है। और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ऐसे एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। इससे कोई भी सवाल आएगा पदों की प्रधानता को लेकर के तो आपको सही होना ही है। इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए, हम बात आते हैं इसके उदाहरण की। तो अव्ययीभाव समास क्या है? तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उसी पद की प्रधानता होती है, तो वही होता है अव्ययीभाव समास। जैसे आप लिखते हैं यथाशक्ति, यथाशीघ्र, इस तरह से जो उदाहरण बनते हैं वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण बनेंगे। तत्पुरुष समास में देखिए कारक का प्रयोग होता है। ये सवाल भी आता है कि समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो ये तत्पुरुष समास है। जैसे आप कहते हैं राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का क्या इसमें आया है? कारक आया है। सूर्योदय कहते हैं तो सूर्य का उदय, का इसमें क्या है? कारक है। और इसी तरह से अगर लिखते हैं कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये भी क्या है? कारक है। चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय, ये भी कारक है। तो इस तरह से तत्पुरुष में कारक वाले यहाँ पे उदाहरण मिलेंगे। कर्मधारय समास में देखिए क्या होता है। कर्मधारय समास में इसमें विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे अगर आप कहते हैं कि नील कमल, यानी नीला कमल, कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है। और अगर कहते हैं नील गाय, यानी नीली गाय जो है, तो इसका मतलब ये भी कर्मधारय का उदाहरण बनेगा। इस सवाल भी आता है कि समास में विशेषण का प्रयोग होता है, तो ये कर्मधारय समास ही है। तो इसको इस तरह से जानेंगे। अब देखिए, द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास के बारे में कहा गया संख्यावाची द्विगे, यानी जिसमें संख्या आए वे द्विगु समास होता है। जैसे आप लिखते हैं चौराहा, 4 रास्तों का समूह, या दोपहर, दोपहरों का समूह, दोपहर हो जाते हैं, या चतुर्भुज, पंचभुज, नवरत्न, इस तरह से जो लिखते हैं ये द्विगु समास के उदाहरण बनेंगे, यानी संख्याएं इसमें आते हैं। और
द्वंद्व समास में देखिए दोनों पद की प्रधानता होती है, यानी दोनों पद जो आएंगे वो संज्ञा के रूप में आएंगे। जैसे आप कहते हैं भाई बहन, तो भाई और बहन, माता पिता माता और पिता, राम लक्ष्मण राम और लक्ष्मण, इस तरह से इसमें और संयोजक अव्यय का प्रयोग होता है। बहुब्रीहि समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि दोनों पदों के सहयोग से एक नया अर्थ निकलता है। तो जब नया अर्थ निकलने लगे तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण बनता है। जैसे आप कहते हैं एक दंत, यानी एक है दांत जिसके, अर्थात गणेश, गणेश के एक ही दांत होता है, जब देखेंगे फोटो में ध्यान से एक दांत होता है। दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद मतलब मुख है, तो रावण हो जाता है, अर्थात रावण। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, यानी वस्त्र, अर्थात विष्णु। तो ये जब अर्थात करके लिखते हैं, एक नया आपको पद मिल जाता है या नई चीजें मिल जाती हैं, तो वो बनता है बहुब्रीहि समास का उदाहरण। और बहुब्रीहि समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है। तो ये देखिए समास का इस तरह से ट्रिक के आधार पर आप याद कर लिए, पढ़ने के बाद ऐसे सेट कर लीजिए दिमाग में, और इसमें कोई भी सवाल आए इसमें सही कर ले जाएंगे। तो इसी तरह से इसका अध्ययन करेंगे।